नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए दोस्तों, जिस तरह से कल देर रात को गंज थाना क्षेत्र के अंदर लौंगिया जो इलाका है वहां पर दो पक्षों के बीच बच्चों में झगड़े की बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद से मामले ने इतना तूल पकड़ा कि 5 थानों की पुलिस लगा दी गई। क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि इन सबके पीछे वजह क्या रही? क्या भारी असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप रहा, जिसके चलते मामला इतना तूल पकड़ा कि कई लोग इसमें मामले में घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में हिंदू सकल समाज यहां पर पहुंचा है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और यह प्रदर्शन की वजह है कि जिस तरह से अजमेर में लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो बसे पड़े हैं, उनके चलते इस तरह की घटनाएं यहां पर हो रही है। और यहां पर ये देखिए कि इस मामले में हम आपको दिखाएंगे और इस पूरे मामले में सामने आप देखिए जो घायल हुए व्यक्ति हैं वाल्मीकि समाज के, वह यहाँ पर पहुंचे हैं और घुसपैठियों को, आक्रमणकारियों को गिरफ्तार करो, जेल भेजो आक्रमणकारियों को। देख सकते हैं कि कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम लौंगिया क्षेत्र में हुआ था, उस लौंगिया क्षेत्र में हुए घटना में कई लोग घायल हुए हैं वाल्मीकि समाज के। और माना जा रहा है कि अवैध रूप से जो घुसपैठिए लगातार घर करते जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरह से जोरदार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और क्या अवैध रूप से अजमेर में कई बस्तियों में और बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या और आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। हमने पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में कई बार अवगत करवाया है। रात्रि में इन अवैध रूप से बसे हुए लोगों ने हिंदू समाज पर आक्रमण किया है। उसके विरोध में आज सर्व हिंदू समाज प्रशासन को ज्ञापन देने यहाँ पहुंचा है। यहाँ पर जो बांग्लादेशी बस्तियां है, रोहिंग्यों की बस्तियां है और असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा अजमेर के चारों ओर है, उसको टीम गठित करके और जांच करके और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग आज हम पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और आईजी साहब को आज हम ज्ञापन देंगे सर्व हिंदू समाज के द्वारा। आगे की रणनीति है, आज पुलिस के आईजी साहब जो है उनको निवेदन करेंगे कि विशेष स्पेशल टीम इस बारे में गठित की जाकर और ये जो आतंकी और जो इस तरह के लोग यहाँ बसे हुए हैं, इन पर ठोस कार्रवाई करे। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले दिनों में हमारी बहन बेटियों को भी शिकार बनाने का किया है, विजयनगर में बड़ी घटना हुई है। इस प्रकार से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि लव जिहाद की घटना है और ये जो इस प्रकार के ब्लैकमेल कांड, ये बार बार अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। तुरंत इस पर बड़ा एक्शन ले और मुख्यमंत्री महोदय इस पर कानून बनाए कि 50 रुपए के एफिडेविट पर धर्मांतरण नहीं हो जाता किसी का, क्या उस पर धर्म परिवर्तन करके और हमारी बहन बेटियों को मिसगाइड करके और आप उनके साथ ब्लैकमेल कांड करें। इन सबको लेके समाज में आज आक्रोश है। बिल्कुल समाज में आक्रोश है और क्या कुछ कहना है? एक मिनट। हिंदू समाज के अंदर रोष व्याप्त है। आज आप यहाँ देखेंगे कि इस आक्रमण के कारण से यहाँ पर सैकड़ों से भी अधिक लौंगिया बस्ती के हमारे युवा साथी, हमारे समविचारी संगठनों के कार्यकर्ता और जन समुदाय के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित होकर पुलिस महानिरीक्षक को हम ज्ञापन देने वाले हैं। उससे पहले यहाँ जिलाधीश कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सह पुलिस अधीक्षक शहर, इनको भी हम ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के अवांछित असामाजिक तत्वों पर तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल शहर की अनेक बस्तियों में है, फिर चाहे वो नागफणी होगा, चाहे वो दरगाह संपर्क सड़क होगा, चाहे वो
चौरसे आवास होगा, चाहे वो रातीडांग होगा, चाहे वो लोहा खान होगा, चाहे वो मदार होगा, चाहे वो दौराई होगी, चाहे वो तबीजी होगी, चाहे वो सोमलपुर होगा, वहां पर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शरारती तत्व लगातार कृत्य करते रहते हैं। हिंदू समाज इस सारी बातों से आहत है। अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आज का ये प्रतिकार इस बात को बिंबित करता है, इस बात को दर्शाता है कि हिंदू समाज अब जाग गया है। अपने ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रमण को वो सहेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। और हिंदू समाज में बता देना चाहता हूं कि वो आगे चलाकर कभी भी किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है। हिंदू समाज के धैर्य की प्रतीक्षा नहीं लें और समुचित कार्रवाई पुलिस, यद्यपि कल पुलिस और प्रशासन ने, वहां के निकटवर्ती थाना क्षेत्रों ने बहुत अच्छी प्रकार से तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन शहर एक बारूद के ढेर पर बैठा है। हम चाहते हैं कि सघन पुलिस निगरानी हो, पुलिस गश्त हो और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाए और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ता और समाज के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब के भावों को प्रतिबिंबित करने के लिए अभी यहाँ पर हम प्रतिनिधि के रूप में अंदर जाकर जिला अधीक्षक को, उप अधीक्षक को अपना ज्ञापन देंगे। बाद में सब लोग सामूहिक रूप से पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में भी जाकर इस प्रकार का ज्ञापन देने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस मामले में जो घायल है, क्या हुआ था भैया, क्या हुआ? कल छोटी मोटी बात थी, लेकिन बच्चों की बात थी। हम लोग वहाँ पे बच्चों की बात करते करते काफी लोग मिले हो गए वो, और लेडीज वगैरह हमारी समझाने लगी। तो हमने बोला यार क्यों जो माथाबुड़ी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, मैं क्या छोड़ो यार। तो हमारे पे उन्होंने 25 से 30 से 40 जने मिलके और अचानक से हमला करा। कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई तलवार थी किसी के हाथ में, किसी के हाथ में हॉकी थी, किसी के हाथ में डंडा था। तो हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और हमारे सभी आदमियों से, हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो फिर हम हमारे हिसाब से निपटेंगे। नहीं तो फिर अगर कार्रवाई होती है। किस चीज की चोट लगी आपके हाथ? चोट लगी रात में, लकड़ी की मारा सर। क्या हुआ, अचानक ही हुआ? ये अचानक हुआ, आप तो समझा गए तो एकदम हल्का कर दिया हम लोगों पे। किसने रात किया में था? ये बंगाली लोगों ने एकदम। तो इससे पहले भी ये लोग ऐसे? हाँ, पहले हुआ था एक बार, पड़ा 2-3 बार हो गया इंसान में, पहले भी किया था। इससे पहले भी वो दो से तीन बार पहले भी कर चुके हैं। हम लोग उनसे गुजारिश करते हैं, समझाइश करते हैं, लेकिन वो एक ही बात बोलते हैं, चरस गांजा लोग पीते हैं, वो लोग चरस गांजे का धंधा करते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है और कोई टोकने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए। रात को हमने मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन आधे से ज्यादा लोग घर पर ही हैं, लेकिन वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो आधे 4 से 5 लोग पकड़े गए, बाकी लोग घर पे ही है। तो जैसा आप बता रहे हो कि पहले भी इन्होंने ऐसा करा, तो पहले भी इन्होंने ऐसा किया हुआ है और पहले भी झगड़ा हुआ था, पहले भी झगड़ा हुआ था और पहले भी बच्चों को। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से जो इस हमले में घायल हुए हैं वह लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और आज सकल हिंदू समाज यहाँ पर उद्वेलित है। और अब जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है और पेश किया जा रहा है, और साथ ये मांग की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। यही वजह है कि अजमेर एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और यही वजह है कि अब सकल हिंदू समाज ने चेतावनी दी है कि इस तरह से हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं वे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में कल एक मामला सामने आया था लौंगिया क्षेत्र में, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था, देख सकते हैं कई लोग इसमें चोटिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई, कई लोगों को डिटेन किया, गिरफ्तार किया हुआ है फिलहाल उनको, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता है। पुलिस को अब चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में गंभीरता बरते। जितने अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस मामले में लगातार अब सकल हिंदू समाज गुस्से में है, उद्वेलित है। यही वजह है कि जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सख्त कार्रवाई करके यह ज्ञापन के जरिए मांग की जा रही है कि पुलिस इस मामले में ठोस और कठोर कार्रवाई करे।
हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से कि देख सकते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यहाँ पर दीपक जी के यहाँ पर पेश हो रहे हैं और उनको ज्ञापन के जरिए यह मांग की जा रही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कठोर भैया एक मिनट सख्त कार्रवाई की अरे मेरा भैया और देखिए जो लोग इस मामले में चोटिल हुए हैं, एक मिनट हमें निकल जाना भैया हमें निकल जाना उधर हमें निकल जाना हमें निकल जाना सभी जाति लोग और को जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में जो चोटिल व्यक्ति हैं वो भी आज आपके समक्ष उपस्थित हुए। इस प्रकार से असामाजिक तत्वों द्वारा पहाड़ियों पर अवैध रूप से मकान बनवाकर और लाहे बगाहे हिंदू समुदाय के वस्तुओं के माँ बहन बहनों के साथ दुर्व्यवहार करना और उनके साथ मारपीट करना, उनके जाति सूचक चक्कर से शामिल करने का काम करता है। और ऐसी घटना लड़की को आज ऊपर से पत्थर बरसाई गई। जब इन्होंने विरोध प्रकट किया तो नीचे यद्यपि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की गंज थाना क्षेत्र और आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में प्रयास सफल प्रयास किया, लेकिन आपके संज्ञान में हम लोग चाहते हैं कि गतिविधि केवल मौलिक क्षेत्र में ही नहीं है, ये संपर्क सड़क नापी के नापी डाल पर चोरसिया पर ये लोहा खान, किन्नी खान, मदार, सोबरपुर, दौराई, कबीची, ये सब जगह इस प्रकार की गतिविधियां है कि जहाँ पर हिंदू समाज के बहन व्यक्तियों के साथ, हिंदू समाज के लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। हम आपके माध्यम से ये आपसे अपील करते हैं कि पुलिस गश्त की जाए ऐसे क्षेत्र में, ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए, उनको सूचीबद्ध किया जाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे हिंदू समाज जो है वो सुरक्षित और अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके। हिंदू समाज चलाकर कभी कोई कहीं भी अपनी ऐसी कोई प्रतिक्रिया आक्रमण देता नहीं है, लेकिन इस प्रकार जब उसके ऊपर कोई आघात आक्रमण होता है तो फिर पूरे शहर के हिंदू समाज के लोगों में रोष व्याप्त होता है। ये हमारा कोई 1 घंटे के नोटिस पर आगे 500 से भी अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी यहाँ पर कोई 50 लोग हैं, हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि हिंदू समाज की सुरक्षा की भावना, उनके मन में एक जो शांतिपूर्वक रहने का भाव है वो भाव बना रहना चाहिए। आपके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ हम करते हुए हम आईजी साहब के पास भी जाकर इस प्रकार का उनको ज्ञापन देने वाले हैं, तो कृपया आप हमारे इस ज्ञापन पर सफल देख सकते हैं ज्ञापन यहाँ पर दिया जा रहा है। सकल हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और पुलिस प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शहर में कई जगहों पर इस तरह से अवैध घुसपैठिए अजमेर में शहर की शांति व्यवस्था को परेशान कर रहे हैं और यही वजह है कि सकल हिंदू समाज में गहरा रोष व्याप्त है और इसी के चलते ये सब जो पीड़ा सामने बताई है, इसके अतिरिक्त जो एक दो बांग्लादेशी रहेगा, हमारा तो इसमें विशेष अभियान चला कर, क्योंकि वहाँ एक दो नहीं में इन्होंने रख रखे मकानों पर, तो आपको लगेगा कि पुलिस प्रशासन वहाँ उनको पकड़ने के लिए गई थी, तो उन पे भी उन्होंने पथराव फेंके हैं और वहाँ से पुलिस कर्मचारी जो थे उनको भी भागना पड़ा। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि विशेष रोहिंग्या और बांग्लादेशी विशेष मात्रा में है सब, इसलिए हमारा निवेदन है, हम आप ये जो एक दो पकड़ रहे हैं सब, ऊंचे काम नहीं चलेगा।
उसमें तो पूरा विशेष अभियान लगा के महीने भर में ये गंदगी साफ होनी चाहिए। मकान बना लिए तो वो बाहर के नहीं है, डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बनवा इसको भी रिक्वायर है। तो वो बाहर के लोग यहाँ के नहीं है, राजस्थान के नहीं बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से यह पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और सकल हिंदू समाज यहाँ पर पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए, और ज्ञापन की वजह हम चलिए सर से बात करते हैं। सर, सकल हिंदू समाज आया है, क्या कुछ इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के इसमें इन्होंने जो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोला है, कार्रवाई हमने कल ही कर दी थी और भी आगे अन्वेषण मुकदमे में चल रहा है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बड़ी कार्रवाई जैसे रोहिंग्या नहीं, बिल्कुल हमने एक SIT गठित कर रखी है, उसमें ऑलरेडी ही वो SIT लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कई जो बांग्लादेशी अवैध रूप से जो निवासरत थे उनको पुलिस ने पकड़ा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, सुना आपने एडिशनल SP ग्रामीण दीपक जी को, उन्होंने बताया कि अब इस मामले में चूंकि मामला गंभीर हो चुका है और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब पुलिस इस मामले में बड़ा एक्शन जल्दी ले सकती है। और हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मामले के अंदर जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, घायल हुए हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सकल हिंदू समाज ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। भैया क्या हुआ? रात को वहाँ पे अचानक वहाँ हम गए बच्चे के समझाने के लिए, वहाँ पे अचानक जाते ही लाइट बंद करके पथराव करे, ईंटें बाटे तलवारें वगैरह ये लिया है। कम से कम 40 से 50 लोग थे वो। अच्छा, आप भी वहीं के रहे हैं, किस तरह का माहौल रहता है आए दिन? हमारा आए दिन वो बैंड बेटों को छेड़ते हैं, आए दिन अवैध काम चलते हैं उनके, चरस गांजा वगैरह ये सब चलते हैं उनके उधर। आए दिन की यही नाटक है, आए दिन बाटे ईंटें आती रहती। उनके घर ऊपर है, हमारे घर थोड़े नीचे है उनसे। 15-20 साल से ज्यादा बस रहे हैं यहाँ पे आके। लोंगिया मोहल्ले में 15-20 साल से काफी मकान बना लिए उन्होंने। उनकी जांच की जाए, कि उन्हें मकानों की जांच की जाए कि भाई इन्हें कैसे मतलब इनका पट्टा दिया गया है या नहीं दिया गया है। और ये बाहर के यहाँ के नहीं है, सब बांग्लादेशी और रागी रही। बिल्कुल आपने सुना दोस्तों कि बाहर से जो असामाजिक तत्व अजमेर आकर बस चुके हैं, उनके द्वारा इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते अजमेर की शांति व्यवस्था लगातार भंग होती जा रही है और इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2 मामले निकलकर सामने आए हैं दोस्तों, जहां पर एक विजयनगर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उनके देह शोषण किया जाता है मोबाइल फोन का लालच देकर, और एक बार फिर से ब्लैकमेल कांड विजयनगर के अंदर किया जाता है। हालांकि कुछ बच्चियों ने बयान दिए हैं, जिसके बाद 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब उसके बाद देर रात्रि को अजमेर के लौंगिया क्षेत्र में जिस तरह का ये मामला निकलकर सामने आया है, यह 2 घटनाएं इस बात की द्योतक है कि शहर ही नहीं बल्कि अजमेर जिले में किस तरह से अवैध रूप से रह रहे बाहर के नागरिक अब अजमेर की शांति व्यवस्था को भंग करने में लगे हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए अब प्रशासन को इस पूरे मामले पर बड़ा कदम उठाना होगा, तभी जाकर अजमेर एक बार फिर से शांतिप्रिय शहर के रूप में जाना जा सकता है। नहीं तो जिस तरह से लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, सकल हिंदू समाज में गहरा रोष व्याप्त है। यही वजह कि आज प्रदर्शन किया है, ज्ञापन देकर यह मांग की गई है, शहर की शांति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है अब प्रशासन और पुलिस का एक साथ संयुक्त कदम उठाकर बाहर के रहने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की। चलिए दोस्तों, बात आज की में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।